जय हिंद मेरे भाई। अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप मिड टर्म देने वाले हो तो भाई ये टी शर्ट देख के कंफ्यूज मत होना। एसएस पाठशाला वाली ये क्लास 9th 10th वाले चैनल का है मेरे भाई। समय कम था इसलिए भाई आपको इसी चीज़ में मिल रहा है वीडियो, इसी टी शर्ट में मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मेरे भाई। आप लोग जानते ही होंगे मेरे भाई। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर क्लास 11th में हो, अगर आपको तगड़े नंबर लाना है, जिस तरीके से लास्ट ईयर बच्चे बहुत सारे फेल हुए हैं, अगर आपको वो गलती नहीं करनी है तो इस वीडियो को टिल द एंड आप देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। कहने का मतलब क्या है मेरा, ये कहने का मतलब जो आपके मिड टर्म की क्लास 11th की जो इंग्लिश के सैंपल पेपर है, ये आपके मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके प्रीवियस बेस्ड पे है। सबसे कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो से ये एनालाइज कर लेना आप कि एक्चुअल में इस बार पेपर कैसे आने वाला है। अगर मेरे भाई इस चीज को जिस बच्चे ने पकड़ लिया कि भाई पेपर कैसे आने वाला है, किस तरीके का फॉर्मेटिंग होगा, क्या पैटर्न होने वाला है और कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं इस वीडियो को बीच बीच में बता ही दूंगा एक्चुअल में क्या क्या रामबाण और कहां से क्वेश्चन आपके बन पाएंगे मेरे भाई। ये आपका सिंगल वीडियो रामबाण है। 80 में से 70 लाने के लिए ये पॉइंट याद रखना, 70 प्लस आराम से आ जाएंगे और भाई आप डंका बजा दोगे क्लास 11th में, फिर 12th में तो आग लगाएंगे बोर्ड में। तो प्लीज इस वीडियो कंप्लीट देखना, कोई नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे बेहतर चीजें आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, ये इतनी गारंटी है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। तो बस आगे चलते हैं आप लोग के सामने, ये प्रीवियस बेस का मेरे सामने क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहला देखते हैं कि जो पेपर है ये आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होगा, सी आपके साथ लिटरेचर होगा। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सबको पता होता है। ये आपके सामने रीडिंग वाला सेक्शन है। ठीक है, ये रीडिंग सेक्शन में आपके सामने क्या है, ये आपके सामने रीडिंग सेक्शन पे एक पॉइंट याद रखना, इस बार से क्या हो कि लास्ट ईयर से सीबीएसई ने क्या करा है, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, किसी भी स्कूल में हो, तो ध्यान से सुनना कि जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले भी प्राइवेट वाले सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, तो भाई एक ही चीज आता है, सबके पास सेम चीजें होती है। तो बस ब्लूप्रिंट मैं आप लोग को बहुत जल्दी बता दूंगा। अगर पुराने ब्लूप्रिंट से चेकआउट करना है तो आप भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब चीज का ब्लूप्रिंट चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं मिलेगा, आप सर्च करके कर लेना। और भाई एक ही चीज बताना चाहूंगा, भाई आप मस्ट इन सब चीज को करके चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहने का मतलब है हमेशा नए ट्रेंडिंग टॉपिक पे आता है, क्योंकि आप यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ चुके हो, सीनियर सेकेंडरी क्लास में आ चुके हो, तो कहने का मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, जैसे अभी मान लो पेरिस ओलंपिक हुआ, इस चीजों के बारे में आपके पैसे जाएंगे। कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुआ, जैसे हमारे मतलब ह्यूमैनिटीज में तो बहुत सारी चीजें होती है, कॉमर्स साइंस सबके लिए इंग्लिश बराबर ही होता है, तो आप सबके लिए भाई रामबाण है। चाहे तीनों स्ट्रीम के दोस्त हो हमारे, तो भाई आप सबके लिए रामबाण है, समझे भाई। तो ये आपके कुछ इस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न का आएगा, जो भी चीजें आपके सामने क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चंस आपके नीचे दिए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके कुछ एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ एमसीक्यू में भी होगा, कुछ आपके यहाँ पे कुछ फिलर करने मतलब कि 1-1 लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो 5 आपके एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा और 5 आपके मतलब आंसर लिखने वाला आ जाएगा पैसेज से। अब पैसेज भी आसान नहीं आता है, पेपर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर को बढ़िया तरीके से, क्योंकि 15-20 मिनट आपको दिया जाता है, समझे। उसके बाद सेकंड पैसेज आएगा। सेकंड पैसेज भी आपको क्या होगा, एक खतरनाक सा एक डेटाबेस पे होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये मत सोचना कि भाई आप क्लास 11th में हो तो भाई 10th जैसा पेपर आ जाएगा। जैसे आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आया था ना 10th में, सेम समझो उसी तरह का आपका इस बार पैसेज आ रहा, बस इतना सफिशिएंट है, समझे दोस्त। भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना क्लास 11th के, वहाँ पे कोई भी क्लासेस होती है, कुछ भी होता है, मैं आपको लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये पॉइंट हो गए। फिर आपके उसी के एमसीक्यू फॉर्मेट दिखेगा, समझे भाई। इस क्लास को ज़्यादा लेंदी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो आपको मेरे को समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि इस तरीके की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि मेरे भाई जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट मीन्स कि जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं, मतलब आप पूरा समझो ग्रामर पैटर्न के, तो मेरे भाई इसके अंदर में आपके सबसे पहले नोट मेकिंग तो भाई देखो रामबाण है, जो कि 8 नंबर आपको देके जाएगा। ये आपको पता है क्लास 11th में आता ही आता है। सबसे पहले कुछ मत करना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर के नोट मेकिंग ऑटो मेकिंग मिलेंगे, वो सारे कर लेना। उसके बाद आपको कभी भाई कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है। वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वहां पे मतलब कि वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में। फिर आपके पास एक ये ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, उसी में आपको मिल जाएगा, समझे। मतलब जो भी आपके ग्रामर पोर्शंस बनेंगे वो सारी चीजें आपको उसके अंदर
अंदर में मिल जाएगा, समझे भाई। फिर ड्राफ्ट और सुटेबल एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगा वहां से, एडवर्टाइजमेंट ये भी था, ठीक भाई। इस तरीके की चीजें हैं, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, सिचुएशन वांटेड, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, वसुंधरा दिल्ली, यू आर द यंग पर्सन 35 विद 5 years एक्सपीरियंस एंड द एग्जीक्यूटिव, यू सीक अ इमीडिएट चेंज टू द सम प्रेस्टिजियस एक्सपर्ट्स हाउस मुंबई, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट। ये आपके किसके आ रहे हैं, खाली के, मतलब कि सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। ये सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर आपके सामने अगला क्या है, ये आपके सामने स्पीच भी आ रहा है, तो ये आपको स्पीच भी वहां पे मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ स्पीच नहीं करना चाहते हो तो स्पीच नहीं करना, उसके साथ में आपके सामने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कि ऑप्शन में स्पीच के अलावा भी आपके सामने क्या क्या दिया है, राइट अ स्पीच, मतलब 2 टॉपिक में दिया है, मतलब दोनों लग रहा है कि सेम ही चीज है, बस ये है कि कुछ आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक दे देगा, एक नॉर्मल जो घिसी-पिटी टॉपिक आता है उस पे दे देगा। जैसे आपको करियर टुडे पे दे दिया तो ये आप आराम से लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें बना के लिख सकते हो। फिर उसके बाद में क्लास 11 के भैया इंग्लिश में यही सबसे बड़ी चीज है, फिर आप आराम तरीके से क्या कर सकते हो कि बना के सारे ग्रामर पोर्शंस को लिख सकते हो। ग्रामर पोर्शंस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको ज्यादा कोर पॉइंट करना होगा, किसमें, आपके वहां पे पैसेज वाले में, और दूसरा आपके लिटरेचर में, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता ही दूंगा, ऑलरेडी भी अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको। हाँ, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको भाई ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आउटपुट लेकर आना है, किसमें, लिटरेचर बारे में, और लिटरेचर भाई धांसू तरीके से लिख के जाना है, क्योंकि लिटरेचर में ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, समझे भाई। ये पॉइंट हो गया। फिर आपके सामने कुछ ये भी आएगा, करेक्ट इनकरेक्ट करके, ये वाला आपके सामने फिलर टाइप का आएगा, तो ये भी अब भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया। आधे नंबर के 8 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 4 क्वेश्चंस होगा, ये इस बार से मतलब लास्ट ईयर से देखा जा रहा है। फिर आपके सामने ये फिलर भी आएगा, फिलर भी आप देख लो। फिर आप वहाँ तक नोट मेकिंग ऊपर देख ही लिया हो आपने। फिर उस तरीके से आपके सामने ये सेक्शन सी लिटरेचर का, सेक्शन सी लिटरेचर का है, जो कि एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट आपके बहुत छोटे हैं रहे, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा आप स्टक मत होना। उसके बाद भाई ये आपके दूसरा स्ट्रक्ट आ जाएगा, ऑप्शन भी है इसके अंदर में, ठीक है भाई, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, किस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहा है। देखो भाई, कह रहा आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस दिया है, आपको एक करना है। कह रहा व्हाई डिड, ये कह रहा मुराद हैड बीन द राइडिंग हॉर्स ऑफ द क्वाइट वाइल, कह रहा मिस कह रहा डॉर्लिंग, ये वाला हो गया आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अगला जो है आपके सामने ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में है, ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जोनाथन एंड शी वर द चिल्ड्रन ऑफ द हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ द देयर रिएक्शन ऑन देयर फादर, किस तरीके से उनके फादर पर रिएक्शन पड़ा है, ठीक भाई। किंग टट वाले ये भी क्वेश्चन आ रखे, मतलब इम्पैक्ट ऑफ इजिप्टिशियन, ये हो गया। फिर दूसरे वाले बुक से आपके सामने किससे आ रहा क्वेश्चन यहाँ पे, एनिमल्स बर्ड्स फार्मर व्हाट द क्वालिटीज हैव बीन एंड द डिफरेंट वैल्यू वेव टू द फैब्रिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भाई, ये क्या है, ये मुराद वाले चैप्टर्स के हैं। मतलब मेरे भाई आपको कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभी तो मैंने देखो चैप्टर्स आपको मिड टर्म के, मैं जो चीज़ अभी मिड टर्म के बारे में पूरा कंप्लीट रिसर्च करके, एक तो सबसे पहले हमारा मेन काम था टीम के द्वारा कि भाई आप सबसे पहले एक बार सैंपल पेपर बता दो कि किस बिहाफ पे आता है, एक ओवरव्यू आ जाए, बहुत टेंशन फ्री हो जाओ आप, तो एक आपको ओवरव्यू पता चल गया। अब आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबके मिल जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। इकोनॉमिक्स के भी अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो प्लीज जुड़ जाना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भाई कोई नियर बाय है, अगर चाहते हो ऑफलाइन आर्ट्स की क्लास लेना तो 9868646883 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया भाई कर लेना, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होती है या कुछ भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ। तो प्लीज़ समीर -शाह18 है, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग सब मिल जाएगा। और भाई आप तैयार हो डंका बजाने के लिए, भाई अच्छे नंबर लाने। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।